नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA न्यू दिल्ली। Admission open classes nursery to class 9 and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर खीरी डीहा गांव के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल चालक, उसकी पत्नी और 10 वर्षीय मासूम बेटे की मौत हो गई। मृतक परिवार अपने साढ़ू के घर गोरखपुर से वापस अपने गाँव लौट रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बनकट जगदीश कोयरीपुर निवासी संतोष विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष, अपनी पत्नी गुड़िया विश्वकर्मा उम्र 36 वर्ष और पुत्र रियांश विश्वकर्मा उम्र 10 वर्ष के साथ यामाहा मोटरसाइकिल से गोरखपुर अपनी रिश्तेदारी में गए थे। सोमवार को वहां से वापस लौटते समय अतरौलिया के गदनपुर इंटरचेंज पर वे रास्ता भूल गए और नीचे उतरने के बजाय एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ गए। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल गोरखपुर एक्सप्रेसवे के पॉइंट नंबर 68.9 खीरी डीहा गाँव के पास पर पहुंची, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक संतोष विश्वकर्मा हवा में उछलते हुए एक्सप्रेसवे के नीचे बनी सर्विस रोड के किनारे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा गश्ती दल के सुरक्षा अधिकारी चंद्रभान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत घायलों को अतरौलिया स्थित 100 शैय्या चिकित्सालय पहुंचाया। इलाज के दौरान पत्नी गुड़िया विश्वकर्मा ने अतरौलिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल 10 वर्षीय पुत्र रियांश को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में पूरे परिवार का अंत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल और पिकअप को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से मृतक के गांव बनकट जगदीश कोयरीपुर में कोहराम मच गया है। क्या कुछ कहना है राहुल कुमार गौतम, स्थानीय निवासी, और मूलचंद यादव, स्थानीय निवासी का, सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राहुल कुमार गौतम। कहाँ घर है? बनकट जगदीश। किन की मौत हुई है? ये हमारे गांव के थे संतोष विश्वकर्मा और पिताजी का नाम था तीर्थराज विश्वकर्मा। और इनके साथ में इनकी पत्नी थी, उनका नाम गुड़िया था, और इनका लड़का रियांश, जिसकी उम्र 10 साल थी। ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग गए थे गोरखपुर, इनका जो है मतलब साढ़ुआन था, वहाँ से ये लोग वापस हो रहे थे सुबह के टाइम। तो निकले थे, तो अब करीब 1 घंटे पहले हम जानते हैं तो ये लोग रास्ता भूल गए। जो कट था, कट भूल के आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने की वजह से ये लोग वापस वहाँ से आ रहे थे। तो एक मतलब पिकअप वाला जा रहा था, पिकअप उल्टा साइड जाके इनको मार दिया। आगे से मारा कि पीछे से? आगे से, पीछे से मारा। क्या मतलब यहाँ पे बच्चे की क्या स्थिति? बच्चे की स्थिति भी गंभीर है, जो कि मौके पे संतोष और गुड़िया की दोनों की मृत्यु हो चुकी है। और बच्चा भी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे इलाज हो रहा है जिला? नहीं, यहाँ से रिफ़र करके जिला अस्पताल भेजा गया है। अगर बात हो रही है कि अगर जिला पे नहीं ठीक रहा तो आगे दूसरे हॉस्पिटल में या तो निजी हॉस्पिटल में किसी में इलाज करवाया जाएगा। कहाँ पे घटना हुई थी? ये घटना हुई है खिरडीहा गांव के पास, जो सैनपुर के पास है खिरडीहा। पुलिस प्रशासन आई है? जी, पुलिस प्रशासन भी है। भैया क्या नाम है आपका? मूलचंद यादव। कहाँ घर है?
हमारा तो घर वही रानीपुर है, इनके गांव के बगल में। क्या मामला आप लोग यहाँ? ये सर अपने संतोष कुमार, संतोष विश्वकर्मा, ये गए थे अपने सड़ुआन गोरखपुर, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, तो इनको उतरना था ये पतरौलिया के पास। यह भूल करके आगे निकल गए खिरीडीहा के पास, वहाँ पिकअप इनको एक्सीडेंट कर दी और मौके पे संतोष कुमार की मृत्यु, संतोष विश्वकर्मा मर गए। कितने लोग थे बाइक में? 3 लोग थे। इनकी वाइफ गुड़िया विश्वकर्मा थी, वो अभी वहाँ से लोग वहाँ से एम्बुलेंस से भेजे सौसैया हॉस्पिटल अतरौलिया, तो आते आते यहाँ ऑक्सीजन लगते लगते मृत्यु हो गई। और लड़का यहाँ से, उसकी दयनीय स्थिति उसकी भी है, यहाँ से रिफ़र हो गया है जिला हॉस्पिटल के लिए। उम्र 10 साल है जी। यही है। पुलिस आई है, पुलिस अपना काम कर रही है, सब पंचनामा वगैरह बना रहे हैं। घटना हुई थी? खिरीडीहा, तो ये लोग सेनपुर के पास। ये लोग जा रहे थे मतलब ये लोग भूल के आगे बढ़ गए, हाँ, तो वहाँ पीछे से पिकअप आई तो मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मी गांव के पास देर रात 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी होने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना उस समय हुई जब भाजपा के पूर्व एमएलसी के घर आयोजित 13वीं कार्यक्रम से स्कॉर्पियो सवार लोग लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि लौटते समय किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के धनशुला निवासी अमरेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। घटना के बाद अमरेश सिंह के समर्थकों ने उन्हें आनन फानन में आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं फायरिंग के बाद दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार दोनों गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था और उसी रंजिश में यह खूनी संघर्ष हुआ। घटना की सूचना मिलते ही देर रात से ही दोनों पक्षों के समर्थकों की भीड़ अस्पताल में जुटने लगी, जिससे तनाव की स्थिति बनी रही। मामले में चिरैयाकोट थाना में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना मऊ जिले की सीमा में हुई है। हालांकि दोनों पक्ष आजमगढ़ जनपद के बताए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एयरपोर्ट में अमरेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो थाना जीयनपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कल ये किसी कार्यक्रम में आए थे और इनको अमन सिंह नाम का एक अभियुक्त है, अपराधी है, वो भी आजमगढ़ का रहने वाला। उसने अपने 3 साथियों के साथ इन पर हमला किया और इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें 4 फायर पुल किए गए थे, जिसमें 3 गोलियाँ अमरेश सिंह को लगी है। अमरेश सिंह का भी आपराधिक इतिहास है, वो भी हिस्ट्री टीचर है। उनको बेहतर इलाज के लिए वेदांता हॉस्पिटल आजमगढ़ में जो है भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है, ऑपरेशन उनका हो गया, एक ऑपरेशन अभी उनका और होना है। इसमें जो है थाना चिरैयाकोट पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। कई टीमों का गठन कर दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है शीघ्र इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। सर कहाँ से आ रहे हैं? ये थाना चिरैयाकोट क्षेत्र से किसी निजी कार्यक्रम से शामिल होकर आ रहे थे और रास्ते में इन दोनों लोगों में आपसी विवाद हुआ और फायरिंग की घटना हुई। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आजमगढ़ पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस 2 दिवसीय अभियान के दौरान थाना कोतवाली क्षेत्र के करतालपुर चौराहे पर सघन जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वारा किया गया। मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, निरीक्षक यातायात तथा क्रिटिकल कॉरिडोर भी मौजूद रही। पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया। चेकिंग के दौरान कुल 241 वाहनों का चालान किया गया। इनमें ड्रंक एंड ड्राइव के 11, प्रेशर हॉर्न के 25, मॉडिफाइड साइलेंसर के 19, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वाले 41, ब्लैक फिल्म लगे 2 तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 143 वाहन शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी इसी प्रकार सघन अभियान लगातार चलाते जाते रहेंगे। क्या कुछ कहना है पंकज कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक का, सुनिए।
सर आज करतालपुर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, देखिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के निर्देश पर आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आज ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज करतारपुर चौराहे पर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत आता है, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और टीआई आजमगढ़ के साथ यहाँ पर भी एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न, हूटर और जो लोग शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं उनके विरुद्ध ये अभियान है। और जिसमें कई गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न हटाए गए और मॉडिफाइड साइलेंसर भी हटाया गया और नियमानुसार जो ट्रैफिक की चालान की कार्रवाई है वो भी कराई गई। और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और मेरी आजमगढ़ के संभ्रांत जन और अच्छे और नागरिकों से एक उम्मीद है, गुजारिश है कि आप लोग यातायात के नियमों का पालन करिए और सभी लोग यातायात पुलिस का आप लोग सहयोग करें। सर लगभग कितने गाड़ियों पर कार्रवाई की गई? देखिए कई गाड़ियों पे कार्रवाई की गई, चूँकि अभी अभियान चल रहा है, अभी इसकी बाद में काउंटिंग की जाएगी। सर क्या निर्देश भी लोगों को दिया गया है? हाँ, लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए निर्देश भी दिया गया। लोगों को बताया गया कि आप सीट बेल्ट को लगाइए, गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न, हूटर अनावश्यक रूप से नहीं लगने चाहिए, शराब के नशे में वाहन मत चलाइए। और ये अभियान आजमगढ़ पुलिस द्वारा और यातायात पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगा। और इसका उद्देश्य केवल इन्फोर्समेंट की ही कार्रवाई नहीं है, लोगों पे चालान की कार्रवाई केवल करना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए संदेश भी एक देना है कि आप खुद सुरक्षित रहिए। अगर आप यातायात नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटना कम होगी और इससे घायलों की संख्या और जो हमारी जनहानि होती है उसमें भी बड़े पैमाने पर कमी आएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा शनिवार को 29वीं अंतर जनपदीय वाराणसी जोन जूडो क्लस्टर महिला पुरुष प्रतियोगिता 2026 का विधिवत शुभारंभ किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन में आयोजित यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 17 मई से 19 मई 2026 तक आजमगढ़ में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे एवं पेंचक सिलाट खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया, भदोही, जौनपुर, चंदौली एवं गाजीपुर सहित कुल 7 जनपदों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 114 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 95 पुरुष एवं 19 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। जनपदवार प्रतिभागियों में आजमगढ़ से 17 पुरुष एवं 11 महिला खिलाड़ी, मऊ से 12 पुरुष, बलिया से 5 पुरुष, भदोही से 18 पुरुष, जौनपुर से 19 पुरुष एवं 8 महिला खिलाड़ी, चंदौली से 10 पुरुष तथा गाजीपुर से 14 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना भी विकसित करते हैं। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, पुलिस अधिकारी प्रेम सुख दरिया, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, टीम मैनेजर निर्णायकगढ़, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है पूरे कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। सर आज ये किस तरह का प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है सर? आज वाराणसी जोन की 29वीं अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का आज यहाँ पे जनपद आजमगढ़ पुलिस लाइन में शुभारंभ हुआ है। इसमें 10 जिलों में से 7 जिलों की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सर क्या संदेश रहेगा लोगों को, खिलाड़ियों को? सर देखिए, जो उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी मंशा के अनुरूप जनपदों में भी इन खेलों को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसका समापन कब है सर? 19 तारीख को इसका समापन। ठीक सर। खबर आजमगढ़ से, जहां लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता सोमवार को पूरे दिन सामूहिक अवकाश पर रहे। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए न्यायालय परिसर में चक्रमण किया और 10 मिनट तक गिरजाघर चौराहे पर चक्का जाम किया। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की आपात बैठक भी हुई।
बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह तथा संचालन मंत्री अनुराग कुमार दीक्षित ने किया। बैठक में रविवार को लखनऊ में अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की गई। तत्पश्चात जुलूस निकालकर शासन विरोधी नारे लगाते हुए न्यायालय परिसर का चक्रमण किया गया। अधिवक्ताओं ने शासन से मांग किया कि हर घायल अधिवक्ता को 50 लाख रुपए दिए जाए। अपनी मांगों का ज्ञापन अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा। जुलूस में अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, मंत्री अनुराग कुमार दीक्षित, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, पूर्व मंत्री जगदीश प्रसाद यादव, अरुणेंद्र कुमार सिंह, राजेश सिंह, पंकज सिंह, संजय कुमार सिंह, अमित दुबे आदि अधिवक्ता शामिल थे। खबर आजमगढ़ से। जहां गोरखपुर से शुरू हुई जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की संकल्प यात्रा रविवार को आजमगढ़ के शहर स्थित काली चौरा के काली माता मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार व विधि विधान के साथ उनका पूजन अर्चन कर स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने गौ संरक्षण, सरकारों की नीतियों और हिंदू समाज से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस समय वे उत्तर प्रदेश में गविष्ठ यात्रा पर हैं और उनका मुख्य संकल्प गौ माता की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते गायों को नहीं बचाया गया तो आने वाले दिनों में लोग भगवान श्री कृष्ण की तरह गायों की भी फोटो लगाकर कैसे पूजा करेंगे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं तक पहुंचेगी और अब तक लगभग 70 विधानसभाओं का दौरा किया जा चुका है। गौकशी के मुद्दे पर बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि कभी आजमगढ़ गौकशी के मामलों में चर्चित रहा होगा, लेकिन अब पूरे देश में तेजी से गायों की कटाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून केवल कागजों तक सीमित है और जमीन पर कहीं भी प्रभावी रोक दिखाई नहीं देती। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में गाय को खरोंच तक नहीं लग सकती, जबकि दूसरी तरफ जगह जगह गायों के अवशेष मिलने की खबरें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने कहा कि चाहे सपा हो या भाजपा, सभी से सवाल पूछना जरूरी है। भारतीय संस्कृति संवाद और चुनौती दोनों की बात करती है, इसलिए सभी दलों को गाय के प्रति अपना स्पष्ट रुख बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जनता गाय को मां मानती है तो उसी जनता के वोट से सत्ता में बैठी सरकारें गाय को केवल पशु क्यों मान रही है। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के विश्वास के विपरीत काम कर रही हैं और हिंदुओं के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं के वोट लेकर उन्हीं की भावनाओं के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही हैं। भाजपा की लोकप्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे चुनावी जीत की नज़र से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा के नए नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और उनके अनुसार गौ संरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की प्रतिष्ठा लगातार घट रही है। गौ हत्या के जिम्मेदारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग गाय काट रहे हैं वे खुद कहते हैं कि उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है और कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं एवं प्रोत्साहन भी मिलते हैं। उन्होंने इशारों में सरकारों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहना है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, सुनिए। इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी का मतलब होता है गौ रक्षा के लिए युद्ध। तो हमने ये देखा है कि गौ माता के प्राणों और प्रतिष्ठा की बड़ी तेज़ी से हानि हो रही है और अगर समय रहते इसको रोका नहीं गया तो जैसे डायनासोर आदि जंतुओं को हम लोग अब केवल फिल्मों में और चित्रों में देख पा रहे हैं, इतिहास में पढ़ पा रहे हैं, ऐसे ही आने वाले दिन में भगवान श्री कृष्ण के चित्र के साथ गाय देखी जा सकेगी। प्रत्यक्ष देखना उसका कठिन हो जाएगा। देश में अरबों गायें थीं, धीरे धीरे कम होते होते करोड़ों में आई। अब तो पिछली जो गणना है उसके अनुसार 17 करोड़ के आसपास हैं और प्रतिदिन 80,000 के लगभग गाय काट करके बेच दी जा रही है, जिसके कारण थोड़े ही दिनों में अगले 5-7 वर्षों में इनके पूरी तरह से लुप्त हो जाने की संभावना उत्पन्न हो गई है। तो इसीलिए अंतिम प्रयास के रूप में गौ माता के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम इस गविष्ठी यात्रा के माध्यम से निकले हैं। गोरखपुर से यात्रा शुरू हुई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए 81 दिन में 403 विधाओं का दौरा पूरा करके इसे पूरा होना है। अभी 70 के लगभग विधानसभाओं में जाकर के हम आज आजमगढ़ आए।
महाराज जी, आजमगढ़ हमेशा से प्रमुख केंद्र रहा है गो हत्या के मामले में। इसको किस तरीके से देखते हैं और शासन प्रशासन से किस तरीके से इसके बारे में बात यह है कि आजमगढ़ अब केंद्र रहा ऐसा कहना मुश्किल हो गया। किसी समय रहा होगा। आज तो हर जगह की एक हालत हो गई। अब कहीं पर भी इस बारे में कोई रोक ही नहीं रह गई। केवल कागज़ों में रोक है। कानून जरूर बना हुआ है, ईस्वी सन 55 से ही बना हुआ है, और उसको अभी कड़क भी किया गया है। कहा गया है कि हमने और उसमें कड़ाई ला दी है, लेकिन कागजी शेर ही खड़ा है। कागजी शेर से तो जंगल की रक्षा होती नहीं है। अगर शेर को जंगल की रक्षा करना है तो उसको तो जीवंत होकर के जंगल में उतरना पड़ेगा। धरती की जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो गायों के बहुत विपक्ष में है। कागज़ भले कुछ भी कहते हों, आप लोग आंकड़ा पढ़ के भले कुछ भी बताते हों, वो सब सही है, गलत नहीं है, क्योंकि कागज़ों में वही है। लेकिन मौके पर बहुत हालत ख़राब है और समय रहते चेतने की ज़रूरत है, इसीलिए निकले हुए हैं। महाराज जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आजमगढ़ में आए दिन नहरों के किनारे, नालियों के किनारे, नदियों के किनारे और ऊसर में तमाम जगहों पर गौमांस देखी जाती हैं, लेकिन लगातार थाना प्रभारी अपने थाने पे बने रहते हैं। प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, शासन पे बाद में सवालिया निशान होगा। सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न पे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही वक्तव्य दिया है कि मेरे राज्य में कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता गाय को, और आप उसी राज्य के पत्रकार होकर के ये सब बताते हुए हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपका प्रश्न बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रदेश का मुखिया ऐसा बोलता हो, उस प्रदेश का पत्रकार कहता है कि मैंने अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखे हैं तब पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ऊपर से और नीचे में काफ़ी अंतर है। महाराज जी, आपने सपा से भी ये सवाल किया था और भाजपा से भी कर रहे हैं, किसी से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? ऐसा है कि सवाल करना अपना काम है। जब किसी से लड़ना हो तो भारतीय संस्कृति कहती है कि उसको बार बार चुनौती देना चाहिए, बार बार संभलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप न लगे कि आपने तो अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमको संभलने का मौका भी नहीं दिया। तो इसलिए जितनी भी पार्टियां अपने देश की हैं, हम सबसे एक ही स्वर में बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि गाय के बारे में आपके मन में जो सवाल है उसको आप साफ करिए, लेकिन ये पार्टियां कर नहीं रही हैं। जनता से भी हम पूछ रहे हैं, अभी तो हम जनता के साथ आए हैं, सामने आए हैं, तो जनता से हम पूछ रहे हैं कि बोलो, आपको गाय माँ दिखती है कि पशु दिखती है? वो कहते हैं माँ दिखती है। हमने कहा बार बार पूछते हैं कि भाई सोच के समझ के बताओ, कहते नहीं माँ ही है, गाय तो माँ है। तो जब जनता के लिए गाय माँ है तो उसी जनता का वोट लेकर के बैठी सरकारों के लिए गाय पशु क्यों है? बताइए, हमारे वोट लेकर के हमारे विपक्ष में कैसे हमारी सरकार बोल सकती है? अगर हम गाय को माँ मानते हैं तो हमारा वोट लेने वाले को गाय को माँ मानना पड़ेगा, और वो नहीं मान रहे हैं, वो तो पशु के रूप में दर्ज किए हुए हैं और माँ कहने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी विसंगति है, और इसीलिए जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे विरुद्ध उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए तुम इस बारे में सचेत हो। महाराज जी, एक सवाल और है कि हिंदुओं के लिए अब अगली चुनौती क्या है इस देश में? हिंदुओं के लिए यही बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदू का वोट लेकर के हिंदू के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हिंदू इस बात को समझे कि इस समय उसको समस्या किसी भी धर्मी से नहीं है, किसी बाहरी आक्रांता से नहीं है, वो कभी रही होगी। आज तो हिंदुओं के बीच में ही घुस आए कालनेमियों से हिंदू समाज को सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे बीच में आ चुके कालनेमियों को हम पहचानें और उनको धक्का दे के बाहर करें, अगर हमें बचे रहना है तो। आप लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, उसके बाद भी भाजपा सरकार अन्य राज्यों में बढ़त बनाए हुए है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है कि नज़रिए से देखने की बात यह है कि आप उनकी विजय के नज़रिए से उनको देख रहे हैं, हम उनकी प्रतिष्ठा के नज़रिए से उनको देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनकी विजय तो बढ़ रही है, उनके प्रदेश सत्ता वाले बढ़ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी इज्जत बिल्कुल घट रही है। एक एक जनता के मन में जो इज्जत 2 साल पहले थी, आज क्या है? तो उनकी सीटें बढ़ रही हैं, इज्जत घट रही है। तो सीटें बढ़ना एक अलग बात है और इज्जत घटना एक अलग बात है। इज्जत बढ़ेगी तो सीटें भी सदा बढ़ी रहेंगी, और इज्जत घट जाएगी तो जैसे बढ़ रही है वैसे घट भी जाएगी।
खबर आजमगढ़ से, जहां नगर के राजघाट अंत्येष्टि स्थल पर दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक नवनिर्मित विश्राम स्थल का भव्य लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने फीता काटकर इस विश्राम स्थल को जनता को समर्पित किया। यह पुनीत कार्य रोटरी क्लब के 58वें वर्षगांठ के विशेष अवसर पर संपन्न हुआ। क्लब के अध्यक्ष भाजपा नेता श्री अग्रवाल और सचिव रविशंकर प्रजापति के विशेष प्रयासों व अतुल अग्रवाल पन्ना टावर के सहयोग से इस टीन शेड का निर्माण कराया गया है। यह विश्राम स्थल दिवंगत आत्माओं स्वर्गीय पन्नालाल अग्रवाल, वर्तनी स्वर्गीय सुमन लता अग्रवाल और स्वर्गीय अंकुर अग्रवाल की पावन स्मृति में निर्मित कराया गया है, ताकि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को धूप और बरसात से राहत मिल सके। मुख्य अतिथि एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने रोटरी क्लब के इस सेवाभावी कार्य की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि स्थल पर आने वाले शोक संतप्त परिवारों ही नहीं अपितु रोटरी क्लब हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और मैं क्लब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी तरह निरंतर निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे। इस जनहितैषी कार्य के लिए मौजूद चंदन अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल, दर्शन अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अजेंद्र राय, पवन अग्रवाल, राकेश गर्ग, पुनीत अग्रवाल, ऋत्विक जायसवाल, पंकज अग्रवाल, आशीष अग्रवाल सहित पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कहना है विजय बहादुर पाठक एमएलसी और श्रेय अग्रवाल अध्यक्ष रोटरी क्लब का, सुनिए। बहुत बेहतर काम किया गया है, उसके लिए आभार है। निश्चित तौर पर समाज में जन चेतना, जन सहभागिता और उसके आधार पर विकास की रूपरेखा लिखने में रोटरी क्लब का कोई सानी नहीं है। यूँ तो पूरे देश प्रदेश में यह संस्था काम करती है, लेकिन आजमगढ़ में 98वां साल है और पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ है। आज के दिन रोटरी क्लब के द्वारा जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए सराहना है। निश्चित तौर पर समाज के विविध क्षेत्रों में, आज तो हम सब लोग राजघाट पर गए थे, लेकिन मुझे स्मरण है कि जब मैं पढ़ता था तो कई चौराहों पर, कई पर्वों पर सामाजिक कार्यों की दृष्टि से शासन प्रशासन ने भी रोटरी क्लब का सहयोग लेकर के कार्यों को किया है और बाई रोटेशन है, इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों को लेकर के अध्यक्ष और मंत्री पदाधिकारियों का दायित्व मिलता रहता है, लेकिन परस्पर समभाव रखते हुए हम सब मिल करके कैसे विकास का काम करें। पीछे के समय में लोगों ने देखा कि कई चौक चौराहों को भी रोटरी क्लब के लोगों ने सुंदरीकरण किया, विभिन्न जो आई कैंप्स लगाने का काम हुआ उसको काम किया है। आज तो सरकार के एजेंडे में है स्वास्थ्य, लेकिन जब सरकार के एजेंडे में स्वास्थ्य नहीं था तो अपनी इस सामाजिक संस्था के माध्यम से उन गरीब गांव में भी एम्बुलेंस ले जा करके, डॉक्टरों की टीम ले जा करके उनका परीक्षण करा करके, उनमें पौष्टिक आहार वितरण करने से लेकर के और उनमें जागरूकता करने का काम रोटरी क्लब के लोगों ने किया है। उन सभी साथियों को सराहना है और सराहना इस बात पर भी है कि आज के इस वैश्विक युग में जब हम सहयोग, संपर्क और सद्भाव के माध्यम से विकास का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। इसलिए एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़। आज रोटरी क्लब के 58वें स्थापना दिवस पे रोटरी क्लब ने राजघाट पे अंत्येष्टि स्थल पे टीन शेड का प्रोग्राम किया था। वहाँ पे टीन शेड लगवाया है जिससे कि आम जनमानस वहाँ पे आए अंत्येष्टि स्थल पे तो वो बैठें। इतनी चिलचिलाती धूप में वो लोग वहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि वो शेड के अंदर बैठेंगे तो उससे आराम से अपना दाह संस्कार का काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। मैं इसमें एमएलसी साहब लखनऊ से चल के आए, अपना कीमती समय दिए, माननीय विजय बहादुर पाठक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार देता हूं। अपने रोटरी टीम को पूरा धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया और कीमती समय दिया। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
खबर आजमगढ़ से जहाँ रविवार को स्वदेशी जागरण मंच के जनपदीय विचार वर्ग का आयोजन वीर सावरकर शिशु निकेतन सराय मंदराज में किया गया। कार्यक्रम में स्वदेशी आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में स्वदेशी जागरण मंच की उत्पत्ति एवं विकास यात्रा तथा राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में उसके योगदान पर प्रांत समन्वयक ईश्वर चंद्र ने प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में रामकृष्ण विद्या मंदिर पटवद के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ ने वर्तमान अस्थिर वैश्विक वातावरण में स्वदेशी की उपयोगिता को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक दीनानाथ ने उपस्थित लोगों को आर्थिक रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परंपरागत कार्य व्यवहार अपनाने का संदेश दिया। वहीं प्रांत महिला प्रमुख ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र सेविका समिति की व्यवस्था प्रमुख रागिनी बर्नवाल ने महिलाओं को स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन एवं उपयोग के महत्व से अवगत कराया। जिला मंत्री ऋषिकांत दुबे ने आधुनिक विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों और उनसे बचाव के उपायों पर लोगों को जागरूक किया। विभाग संचालक विद्याधर श्रीवास्तव ने स्वदेशी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से एक वृक्ष मां के नाम लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भरता का मार्ग स्वदेशी से होकर ही गुजरता है। इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रधानाचार्य राजमणि यादव ने किया। आयोजन को सफल बनाने में जिला संयोजक मधुकर श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर पतंजलि योग शिक्षक राकेश बर्नवाल, उषा ओपी राय सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। आज दिनांक 17 मई 2026 को स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के तरफ से जनपदीय विचार वर्ग का आयोजन वीर सावरकर शिशु निकेतन आजमगढ़ में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक अव्यवस्थाओं के बीच देश में जो आर्थिक अस्थिरता की संबंधी चुनौती का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे हम विदेशी मुद्रा का संचयन कर सकते हैं, कैसे आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को एक गौरवशाली स्थान विश्व पटल पर रखने में सफल हो सकते हैं। इसी को लेकर के एक विचार वर्ग का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो है विभाग प्रचारक दीनानाथ जी मुख्य अतिथि के रूप में, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री ऋषिकेश दुबे जी का पर्यावरण संरक्षण पर उद्बोधन, प्रांत समन्वयक के रूप में ईश्वर चंद्र का स्वदेशी जागरण मंच के उत्पत्ति, क्रियाकलाप और लक्ष्यों की प्राप्ति में बिन्नी श्रीवास्तव, श्रीमती रागिनी बर्नवाल के तरफ से स्वदेशी जागरण मंच की सफलता में महिलाओं की भूमिका के विषय पर चर्चा कराई गई और अंत में विभाग संयोजक श्री विद्याधर श्रीवास्तव जी द्वारा स्वदेशी के अपनाने के बिंदुओं पर जोर देते हुए इस बात पर बल दिया गया कि जब तक हम स्वदेशी को अपने जीवन में आचरण में नहीं ले आएंगे, तब तक हम स्वदेशी के अपनाने की जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। अंत में अध्यक्षीय भाषण के रूप में टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया और स्वदेशी जागरण मंच के सफल होने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।
GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,